कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट पर आगामी 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी सपा ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी क्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कानपुर के जीआईसी मैदान में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में उन्होंने सपा और इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार नसीम सोलंकी के समर्थन में जनता से अपील की और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव के प्रमुख बयान। 1. उपचुनाव को जबरन चुनाव करार। अखिलेश यादव ने सीसामऊ उपचुनाव को जबरन चुनाव बताते हुए कहा कि यह चुनाव झूठे मुकदमों का परिणाम है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इरफान सोलंकी और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए, जिसके चलते यह उपचुनाव कराया जा रहा है। 2. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले की सराहना की, जिसमें सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई से हुए नुकसान का मुआवजा संबंधित अधिकारियों से वसूलने का आदेश दिया है। इस फैसले को उन्होंने गरीबों और वंचितों के हक की जीत करार दिया। 3. बेरोजगारी और महंगाई पर हमला। सपा प्रमुख ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों को रोजगार देने में विफल रही है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों को खाद्य सामग्री की कमी का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर डीएपी की उपलब्धता को लेकर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। 4. मेट्रो परियोजना और पनकी पावर प्लांट। अखिलेश ने कानपुर मेट्रो परियोजना को समाजवादी पार्टी की उपलब्धि बताया और भाजपा पर इसका श्रेय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने पनकी में बिजली उत्पादन की परियोजना का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार के दौरान इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, जो अब 660 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। 5. मुख्यमंत्री योगी पर तंज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं या नहीं। उन्होंने बिजली के बढ़े हुए बिल, महंगाई और रोजगार के मुद्दों पर भाजपा सरकार को विफल करार दिया। 6. टैनरी उद्योग और लाल इमली मिल। अखिलेश यादव ने कानपुर के टैनरी उद्योग और लाल इमली मिल के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर इनकी स्थिति को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने टैनरी उद्योग को रोकने की किसी भी कोशिश का विरोध करने का आश्वासन दिया। जनसभा का नजारा। जनसभा के दौरान सपा समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। नसीम सोलंकी के समर्थन में नारेबाजी की गई और अखिलेश यादव का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अखिलेश यादव ने इस अवसर पर जनता से सपा को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने की अपील की, ताकि इरफान सोलंकी पर लगे झूठे आरोपों का माकूल जवाब दिया जा सके और सीसामऊ की जनता का हक बहाल हो सके। निष्कर्ष। इस जनसभा से यह स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी सीसामऊ उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और भाजपा को चुनौती देने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रही है। अखिलेश यादव के बयानों से सियासी गर्मी बढ़ गई है, जिससे आने वाले दिनों में चुनावी माहौल और भी दिलचस्प हो सकता है। अखिलेश यादव ने कानपुर की हस्त सीट सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को जबरन चुनाव करार। अखिलेश यादव ने सीसामऊ उपचुनाव को जबरन चुनाव बताते हुए कहा कि यह चुनाव झूठे मुकदमों का परिणाम है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इरफान सोलंकी और उनके परिवार पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए, जिसके चलते यह उपचुनाव कराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले की सराहना की, जिसमें सरकार पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई से हुए नुकसान का मुआवजा संबंधित अधिकारियों से वसूलने का आदेश दिया है। इस फैसले को उन्होंने गरीबों और वंचितों के हक की जीत करार दिया। बेरोजगारी और महंगाई पर हमला। सपा प्रमुख ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार नौजवानों को रोजगार देने में विफल रही है और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों को खाद्य सामग्री की कमी का सामना करना पड़ रहा है, विशेषकर डीएपी की उपलब्धता को लेकर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। मेट्रो परियोजना और पनकी पावर प्लांट। अखिलेश ने कानपुर मेट्रो परियोजना को समाजवादी पार्टी की उपलब्धि बताया और भाजपा पर इसका श्रेय लेने का आरोप लगाया। उन्होंने पनकी में बिजली उत्पादन की परियोजना का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सरकार के दौरान इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, जो अब 660 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। आपको सबको पता होगा
कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। से उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद तो अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। सोचिए कितनी सहयोग से आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए पहुंचाया। मैं जानता हूं ये आधी आबादी का भी नेतृत्व कर रही है। ये न केवल जीतेंगी बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रही हैं। और याद रखना, जो टालेंगे वो चुनाव हारेंगे। और अगर मैं सच्चाई कहूं और प्रतिशत के हिसाब से कहूं तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव हारने जा रही है। कि लोग जो हिले डुले और डरे दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से फैसले आ रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र से आवाज आ रही है, चुनाव वहां हारेंगे और देखना उत्तर प्रदेश की कुर्सी अपने आप चली जाएगी। कोई कुर्सी को नहीं रोक सकता। इसीलिए चुनाव टाले गए। बताओ, चुनाव टाले गए घबरा करके कि नहीं टाले गए? पहले तो चुनाव उन्होंने अयोध्या वाला टाल दिया। वो नहीं चाहते थे कि दोबारा जितना वहां हरा दे उन्हें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद गए वहां पर और एक बार नहीं गए, 3 बार गए वहां पर। 3 बार गए, अधिकारियों पर लगा दिया, तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू करा दी जो बंद पड़ी थी। लेकिन जब उनका इंटरनल सर्वे आया कि आप तब भी हार रहे हो, तो उन्होंने चुनाव अयोध्या का भी टाल दिया। ये चुनाव बताओ कब होना था आपके बीच में? आज कौन सी तारीख है? इसी दिन इन्हें चुनाव हारना था।
लेकिन चुनाव टाल दिया इन्होंने। और कभी सोचा कि उन्होंने चुनाव क्यों टाला? चुनाव इसलिए टाला इन्होंने कि जब इन्हें मालूम पड़ गया कि त्योहारों के समय पर लोग आए हैं, छुट्टी लेकर के आए हैं, घर पर पहुंच गए हैं, त्योहारों के साथ साथ उन्होंने मन बना लिया था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा करके जाएंगे। वो पीडीए के बारे में जानते नहीं है। वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या पीडीए है, उनका फुल फॉर्म जो पीडीए का बताया तो मैं बहुत सोचता रहा, ये बताओ एच कहां से आ गया इसमें? जो पीडीए का उन्होंने फुल फॉर्म बनाया, मैं सोचता रहा ये एच कहां से आ गया। और सच्चाई तो ये है, और हम और आप लोग तो जानते हैं कि ये कलयुग भी चल रहा है, और कलयुग में सब उल्टा पुल्टा होता है। तभी आप देख रहे होगे बोल भी बहुत रहे हैं कि नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज में। वो नौजवान कह रहा है कि हमें परीक्षा कराओ, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों परीक्षा कैसी कराना चाहती है। जो लोग नारा दे रहे हैं कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन, जो नारा देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, बताओ परीक्षा नहीं करा पा रहे। परीक्षा में न जाने कौन सा बदलाव चाहते हैं। ये योगी सरकार अनुपयोगी है, और जो आयोग है, आयोग बन करके खड़ा है, वो नौकरी नहीं दे पा रहा है, वो परीक्षा नहीं करा पा रहा। और सोचिए पर्चे कितने लीक हुए थे, याद है आपको कि नहीं याद है? 10 साल में इतने कभी परीक्षा लीक नहीं हुए पेपर। समय पर नौकरी मिल जाए वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं बचा। और ये न केवल नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, बल्कि नौजवानों के भविष्य को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। परीक्षा प्रणाली में हेरा फेरी करने वाले यही भाजपा के लोग हैं, इन पर आरोप लगता है। गलत प्रश्नोत्तर बनाते हैं, गलत क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, और उसका पेपर छपाने वाले कोई नहीं है, भाजपा वाले हैं। आज जितनी भी पुलिस फोर्स लगी है ये सब सुरक्षा कर रही है और आपके सहयोग के लिए खड़ी है, और ऐसे ही सहयोग मिलेगा इनका। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इसके बाद प्रशासन न्याय करेगा, न्याय नहीं कर सकता। आज की तारीख वोट पड़ जाता, आज ही की तारीख हमें आने का मौका मिला, और आज ही की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगाया, ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। हमें उम्मीद है इसके बाद अधिकारी न्याय करेंगे और जनता के खिलाफ नहीं जाएंगे। ये अंग्रेजों के वचनबंसी हैं, ये अंग्रेजों के विचारबंसी लोग हैं। और ये जनता जब चुनाव लड़ रही है, जनता का सामना नहीं कर सकता कोई भी, और सरकार प्रशासन ये जानता है कि जब जनता खड़ी है तो प्रशासन और जनता चुनाव लड़ रही है, प्रशासन लाख पाबंदियां लगाएगी, उसके बाद भी जनता इनके खिलाफ मतदान करेगी। ये कहा है कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो, और सरकार पे जुर्माना हुआ है। सरकार पर जुर्माना हुआ इसलिए हुआ क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, और इस फैसले के बाद बुलडोजर रुकना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ कहा कि समाजवादी जो है दुर्दांतों पार्टी है, और बहुत ज्यादा उत्पेट जो है, और क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित
अल्पसंख्यक आदिवासी आदि आबादी का नेतृत्व करने वाला पीडीए नारा है। ये गरीब जो गरीब हैं उनकी आवाज है, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ा पीडीए परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री को कुछ समझ में कम आता है। अभी तक तो सरकार डरी हुई थी, अब लग रहा है सरकार हिली हुई है। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐतिहासिक और समाजवादी पार्टी हम लोगों ने बुलडोजर बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इसमें लड़ करके ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आया है। और इसके बाद कम से कम सरकार और रास्ता न्याय का चुनना चाहिए। इस तरह का व्यवहार सरकार का नहीं होना चाहिए। ये कोर्ट में ये बात कही जाए। घर तोड़ने वाली है, घर बनाने वाली है। मैंने कहा डिमांडें जिन्होंने नारा दिया उनके वचनवंशी लोग हैं, विचारवंशी लोग हैं, जिन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार नौकरी देने के लिए बनी थी, वो छीन रही है। आज नौजवान वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी करते हैं इसके साथ इलाहाबाद और प्रयागराज में नौजवान नौकरी करने आए, पढ़े लिखे उन पे लाठी चलवा रहे हैं, वो पेज छोड़ करके अपनी पढ़ाई की आंदोलन कर रहे हैं। चिंता नहीं है कि खिलवाड़ करें, उनकी मांगे जायज हैं। अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, आयोग को और सरकार को माननी चाहिए। ये आयोग जो है आयोग बन करके खड़ा हो गया है। नहीं